नमस्कार, मैं सुशील राठौड़। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सवाल तो बनता है साहब। मर्डर करो, निबंध लिखो और छूट जाओ, यही आज की कहानी है। जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तो निबंध लिखने के हमें 10-15 मार्क्स मिलते थे और हमें बड़ी खुशी होती थी कि निबंध लिखने से मार्क्स बढ़ते हैं और हमें अपने पसंदीदा विषय पर लिखने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हमने प्रगति की, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ी, हम महान होने की कगार पर बढ़े और विश्व गुरु की टोकरी जैसे हमने सर पर रखी, तब से भारतवर्ष में नए नए कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। आज निबंध इस विषय पर भारत को नोबेल पारितोषिक मिल सकता है। गाय, भैंस या किसी भी विषय पर जब आप निबंध लिखते हो तो सिर्फ आपको मार्क ही नहीं मिलते, आपका मर्डर भी माफ हो सकता है। निबंध पर जैसे आप जितना अच्छा निबंध और बड़ा निबंध लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही जितने आप मर्डर करोगे और जितने निबंध लिखोगे भारत का कानून आपको माफ कर सकता है। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई और यही हकीकत है। आप और मुझ जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोग ये नहीं समझ सकते, लेकिन वेदांत अग्रवाल जैसा होनहार लड़का और उसके पिता विशाल अग्रवाल ये बात समझ सकते हैं। ये कहानी इस देश के युवा होनहार वेदांत अग्रवाल की है, जो गरीबी में पला बड़ा है और जिसने ऐसा निबंध लिखा कि जिसे सुनकर और पढ़कर सारी दुनिया हक्के बक्के रह गई। हो सकता है कि वेदांत अग्रवाल को इस साल का शांति और साहित्य का नोबेल पारितोषिक मिल जाए और उसका यह सब श्रेय अपने पिता विशाल अग्रवाल को देता है, जो गरीबी में पले बड़े, जिनकी मात्र 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कूड़ा बेचकर उन्होंने कमाई है। काफी गरीब व्यक्तिमत्व है। 2 दिन पहले यही बालक, मात्र 17 वर्ष 18 महीने का ये संस्कारी बालक एक होटल में काम कर रहा था और 45 मिनट में 90,000 की सोमरस पी गया और अपनी 2.5 करोड़ की एक गरीब पॉश गाड़ी में वो निकल पड़ा सड़क पर, हमेशा की तरह देश हित में। बड़ा समाज सेवी संस्कारी लड़का। जब उसने देखा कि सड़क के बगल में कोई रईस कपल अपनी महंगी स्कूटी पर जा रहे हैं, तो उसे देखकर उसने सोचा कि ये दोनों शादी करेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे तो देश की आबादी बढ़ेगी। अगर ये भाई बहन भी होंगे तो भी भाई शादी करेगा, बहन शादी करेगी, देश की आबादी बढ़ेगी, उसको देश से नुकसान होगा, इसलिए इसने उड़ा दिया। अब इस नन्हे संस्कारी बालक को इस काम के लिए शौर्य पुरस्कार देना चाहिए था, तो पुलिस आकर पकड़ कर ले गई और नाइंसाफ हुई इस बच्चे के साथ। लेकिन इंसाफ तो मिलना ही था, इतना संस्कारी बच्चा है। और सच कहां रुकता है? सच तो किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है। तो सच प्रकट हुआ महान जज, महान ज्ञानी जज के रूप में। और जज साहब ने जब इनकी कहानी सुनी कि ये संस्कारी बालक और इसके पिता पर इस महान पुणे शहर, संस्कारी शहर के सड़क पर अन्याय हुआ है, तब जज साहब की आंखें भर आई और उन्होंने मात्र 300 शब्द के निबंध लिखने की शर्त पर इस बालक को, संस्कारी बालक को जमानत दे दी। भला हो इस जनता का जिन्होंने सड़क पर उतरकर चिल्ला चिल्ला कर उस नन्हे बालक को दोबारा जेल में भेज दिया। समझिए, आवाज बुलंद कीजिए, सुनाई देती है। उसका, आपकी आवाज का प्रभाव शासन और प्रशासन दोनों पर पड़ता है। इसीलिए जहां भी गलत होता है, नाइंसाफी होती है,
वहां पे सवाल उठाइए, क्योंकि सवाल बनता है साहब। जय हिंद।